वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट ML बिंदु हों, या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें। लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोलभाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद।